guys, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing very good. So guys, the ones who are watching me for the very first time, my name is Sakshi Thapa and I post videos regarding MNCs, jobs, IT and hiring and many such things. So if you are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon besides it. जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को मेंटेन कर सकते हैं एंड जो भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ है वो कैसे अपनी अपनी हायर एजुकेशन और जो भी उनको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उनको लेनी है वो कैसे वाइल वर्किंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल ऑल्सो कि मैंने कैसे अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी मेंटेन करके रखी है और मैं कौन से यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हूँ। सो गाइज़, मेरी तरह ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी मेंटेन करके रखनी है एंड वो अपने चाहते हैं कि अपनी जॉब के साथ वो लोग अपनी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर डिग्री जो हायर एजुकेशन है वो भी परस्यू कर सके, जैसे मैं कर रही हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा DMs आ रहे थे लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कि आप वो वीडियो बनाओ कि आपने कैसे एनरोल करा अपने कोर्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, क्या चार्जेस हैं। सो ये सारी वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर अपनी बात करूं तो मैं BCA ग्रेजुएट हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करी है इन द ईयर 2020 एंड उसके बाद मेरी सीधे TCS में जॉब लग चुकी थी एंड TCS में जॉब लगते लगते मैंने अपने आप को एक टाइम दिया, ठीक है अभी पहले जॉब करते हैं देन हायर एजुकेशन को बाद में देखेंगे। अब नाउ मेरे को ऑलमोस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए, 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ टाइम पहले ऐसा लगा कि अब मुझे अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए बिकॉज आई वाज जस्ट BCA ग्रेजुएट। तो MCA मुझे करना था आगे। सो मैंने दिस ईयर जनवरी में मैंने अपने आप को MCA प्रोग्राम के लिए एनरोल कराया। आई एम वर्किंग सो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी इज़ टू गो फॉर अ डिस्टेंस और अ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। और MCA मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जो ऑप्ट करी है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी फॉर माई MCA प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। मेरे कुछ प्रेफरेंसेस थे और उस प्रेफरेंसेस के ऊपर मैंने जितनी यूनिवर्सिटी देखी उस प्रेफरेंसेस के ऊपर मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंगली बहुत मेरे को सबसे बेस्ट लगी वही। ठीक है, क्यों लगी वो कुछ रीजंस मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले ये था कि डिस्टेंस लर्निंग है, रेगुलर कॉलेजेस नहीं है, सो डेफिनेटली एक फ़ीस क्राइटेरिया आता है। ठीक है, तो फीस मेरा पहला क्राइटेरिया था। दूसरा मेरा जो क्राइटेरिया था वो था सब्जेक्ट्स कौन से ये लोग पढ़ा रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं एंड कितने थियोरटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि क्लासेस कैसे वो लोग कंडक्ट करवाते हैं। जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन है, तो डेफिनेटली क्लासेस तो ऑनलाइन होगी बट किस तरह से वो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ये सारी चीज़ें मैंने पहले बैठ के पहले अच्छे सारे कॉलेजेस की देखी एंड एट द एंड आई ऑप्टेड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो जो सबसे पहले मुझे जो फ़ी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, सो सारी यूनिवर्सिटी के मैंने बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी थी मैंने देखा। सो सबसे पहला जो फ़ी क्राइटेरिया था वो मुझे सबसे बेस्ट इनका लगा बिकॉज सबसे मिनिमल फ़ीस है इनकी। जो मैंने BCA में भी करा था उससे भी बहुत लेस फ़ीस है एंड जो फ़ीस है इनकी, जो रजिस्ट्रेशन पहले टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विच इज़ ऑफ 500 एंड उसके बाद मेरे को वहाँ पर पोर्टल था उसमें मेरे को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एंड उसके बाद अपनी फ़ीस सबमिट करनी थी। तो उस टाइम मेरे अराउंड 14,000 समथिंग कुछ लगा था। एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है बट येस 14,000। सो प्लस दैट रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड 14,000 समथिंग को मिला के 15,000 मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस गया था। उसके बाद मेरा एनरोलमेंट हुआ। फिर जनवरी के बाद थोड़े टाइम बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड उसके बाद उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया। ठीक है, असाइनमेंट एक ही देते हैं वो बट उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है हैंड रिटन एंड टाइप्ड असाइनमेंट। आपको या तो आप उसे हैंड रिटन करके या टाइप करके आप क्या करना है, आपको उनको पोस्ट करना है वो असाइनमेंट इन देयर यूनिवर्सिटी। और दूसरा असाइनमेंट है वो उनके पोर्टल में आपको लिखना है, पोर्टल में आपको कंप्लीट करना है वो असाइनमेंट। इट विल बी MCQ बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल होते हैं। वो कंप्लीट करके आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है उस पे सभी के बेसिस पे आपको MCQ क्वेश्चंस देंगे एंड चारों ही के असाइनमेंट जो पोस्ट वाला था वो भी चारों के ऊपर आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, तो वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपका आता है फाइनल एग्ज़ाम। इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं होता, डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आप
उसके फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपको रिजल्ट्स बता देंगे। एग्ज़ाम में इनका इतना कोई वो नहीं है, बट येस आपको एग्ज़ाम के लिए जो कॉपीज़ आएंगी वो उनकी उनकी ऑलरेडी वो डिज़ाइन कॉपी होती है जिसमें वो आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। उसको आपको कोई भी लोकेलिटी से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। इट विल बी अराउंड 32 कॉपीज़, ठीक है। और उस पर आपको एग्ज़ाम देना है और उस पेपर्स को भी आपको पोस्ट करना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आता है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से आपके जितने सेमेस्टर होंगे उसकी फ़ीस आपकी वो रजिस्ट्रेशन वाली और वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। उसकी फ़ीस अराउंड इस बार मैंने जो सबमिट करी है इट्स अराउंड 11,000 समथिंग। सो वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो फ़ीस थी इनिशियल फ़ीस वो सारी डिडक्ट हो जाएगी। सो जो आपकी एग्जैक्ट फ़ीस होगी सेकेंड सेमेस्टर से वो होगी ओनली 11,000। और इसमें 4 ही सेमेस्टर है, 2 साल का ये प्रोग्राम है। सो ये प्रेफरेंसेस थी मेरे देखने की। तो ऐसे ऐसे मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एनरोल किया। आप इनिशियली आप वहाँ पर उनकी जो कॉल है आप उनको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली कि किस प्रोग्राम में आपको देना है, आपको किस प्रोग्राम में एनरोल होना है। वो सारी चीज़ें आप उनसे ऑन ओवर कॉल आप बात करके ये पता लगा सकते हैं। सारी कोर्सेज़ की अगर आपको फ़ीस जाननी है आप उनसे पूछ सकते हैं। जौन सा जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो आप वो कोर्स के लिए ऑप्ट करके रजिस्टर करवा के फ़ीस सबमिट करा के अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। सो यही था मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बारे में। एंड गाइज आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं। पहले सारे कॉलेजेस से बात करिए, नोट डाउन करिए अपने उनके डिटेल्स और सबको मैच करके देखिए आपको क्या सूटेबल लगता है सबसे ज़्यादा, आपकी प्रेफरेंसेस में सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट लगती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके बात कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ और जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे एनरोल हो सकते हैं अपने डिज़ायर्ड कोर्स में। और अगर मैं बात करूँ इसके वैलिडेशन की, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो पूछते हैं वैलिड है या नहीं है। देखिए वैलिड आज के डेट में हर चीज़ ही वैलिड है, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेल नोन एंड उनका नाम है। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। सो डेफिनेटली अगर डिस्टेंस एजुकेशन अगर मार्केट में चल रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ वैलिड। बट अगर मैं उससे रेगुलर से तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, बिकॉज रेगुलर डिग्री अलग ही होता है। एंड जो लोग जॉब कर रहे हैं और वाइल वर्किंग है, जो रोज़ ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ये दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ़ दे वांट टू गो फॉर अ हायर डिग्री, ठीक है। अभी कोविड है नहीं है और ऑफिसेस खुल रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लाइक डिस्टेंस डिग्री एंड ऑनलाइन डिग्री आपको वीकेंड में पढ़ाया जाएगा, वीकेंड में सारी चीज़ें आपको क्लासेस होती हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गेस। सो यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो ने थोड़ी हेल्प करी होगी एंड आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।